हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत एक बढ़िया सी चीज़ दिखाने वाला हूँ। हमारे एक सहृदय मित्र हैं, तो उन्होंने आज हमें दी है श्रीमद् भगवत गीता। तो आज ये जो गीता है ये मैं इन बच्चों को दे रहा हूँ ताकि ये लोग पढ़ें और इनके अंदर थोड़े से संस्कार जागें। इनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जो है इस पे अभी ये पन्नी लगी हुई, इसको सबसे पहले हम हटाते हैं। पन्नी दिखाई तो पन्नी क्या लगी? ये है पन्नी। पन्नी लगी। ये देखो, अब ये हटने के बाद अब ये बहुत बढ़िया से दिखेगी। ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता जो है ये हाथ में आते ही हमको ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। अब कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये अब आपको मैं एक बहुत बढ़िया कहानी सुना करके इस ज्ञान को मैं इन बच्चों को भी देता हूँ, आपको भी देता हूँ। तो मित्रों, अब सुनिए कहानी। कान्हा ने मथुरा छोड़ी। कान्हा ने मथुरा छोड़ी और राधा से बिछड़ गए। किसने मथुरा छोड़ी? कान्हा। और किससे बिछड़ गए? राधा। तो कान्हा ने मथुरा छोड़ी और राधा से बिछड़ गए और फिर नहीं मिले। अब अगर कभी स्वर्ग में, ठीक है, अब अगर कभी स्वर्ग में विचरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा जी से टकरा जाएं, तो उनके बीच में क्या बात होगी, इस पर है ये पूरी की पूरी कहानी। तो कान्हा ने मथुरा छोड़ी और राधा से बिछड़ गया, और अब अगर कभी स्वर्ग में विचरण करते हुए कान्हा जी राधा से टकरा जाएं, तो क्या बात होगी, तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कन्हैया और राधा स्वर्ग में आमने सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। अब कृष्ण विचलित क्यों? क्योंकि वो प्रेम से अलग हुए थे। और प्रसन्न चित्त राधा क्यों? क्योंकि वो प्रेम में डूबी हुई थी। तो राधा मुस्कुराई और कृष्ण सक पकाए। राधा जी मुस्कुराई और कृष्ण सक पकाए। इससे पहले कि कुछ बोल पाते कृष्ण, इससे पहले कि कुछ बोल पाते कृष्ण, बोल उठी राधा। बोल उठी राधा। क्या बोली? कि कैसे हो द्वारिकाधीश, कैसे हो द्वारिकाधीश। कान्हा कान्हा कह के पुकारने वाली राधा का द्वारकाधीश संबोधन कृष्ण को घायल कर गया। कान्हा कान्हा कह के पुकारने वाली राधा का द्वारकाधीश संबोधन कृष्ण को घायल कर गया। सबको संभालने वाले कृष्ण, सबको संभालने वाले कृष्ण ने खुद को संभाला और संभल कर बोले कि राधा, मैं तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा, मैं तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। द्वारकाधीश मत कहो, द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। ये कृष्ण जी बोले। ठीक है, कृष्ण जी बोले कि आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहूँ और कुछ तुम अपनी कहो। फिर आगे कृष्ण बोले, सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी तो इन आँखों में आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। जब भी तुम्हारी याद आती थी तो इन आँखों में आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। इसमें मैं तुमको एक शेर भी सुनाता हूँ। आया जो ख्याल उनका, आया जो ख्याल उनका, तो आंसू छलक पड़े, आंसू किसी की याद के कितने करीब हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई, जब भी राधा जी आपकी याद आती थी तो आँखों में आंसू आ जाते थे। तो राधा बोली कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना याद ना आंसू, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं थे, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं थे। इन आँखों में तुम रहते थे और कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए हम रोते भी नहीं थे। अच्छा लगा? आगे सुनो भाई। तो हे कान्हा, कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाऊं। अब राधा जी ने कहा कि कन्हैया, अगर तुम कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो मैं सुनाऊं। तो कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर, अब कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ भाई सुनाओ।
तो कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। तो राधा जी ने ये बात कही। तो कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है भाई, चलो सुनाओ। तो कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? हे भगवान कृष्ण, कभी सोचा तुमने कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? अब ये राधा जी बोल रही, यमुना के मीठे पानी से, यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पे चलने वाली बांसुरी को भूल गए। 10 उंगलियों पे चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कभी तो उस उंगली से गोवर्धन उठा के विनाश से बचाया। कभी तो उस उंगली से गोवर्धन उठा के विनाश से बचाया, और प्रेम से अलग होकर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा के विनाश के काम ही आने लगी। बात समझे भाई? उस एक उंगली से फिर वो बाद में सुदर्शन चक्र चलाने लगे थे, जिससे वो पहले कभी 10 उंगलियों से बांसुरियां बजाते थे, और एक उंगली से उन्होंने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। तो तुम कान्हा ही रहते, अब ये राधा जी बोल रही हैं कन्हैया से कि तुम कान्हा ही रहते तो सुदामा के घर जाते। तुम कान्हा ही रहते तो सुदामा के घर जाते। सुदामा खुद द्वारकाधीश के घर ना आते। सुदामा खुद द्वारकाधीश के घर ना आते। महाभारत युद्ध में अपनी सेना कौरवों को सौंप दी। महाभारत युद्ध में अपनी सेना कौरवों को सौंप दी, और खुद उस रथ से चल रहे थे जिस पे बैठे अर्जुन आपकी ही सेना पर तीर चला रहे थे। आपकी ही सेना पर तीर चला रहे थे। आपकी प्रजा को मरते देख, अपनी खुद की प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य थे। आप क्या थे? प्रेम से शून्य थे। हे कृष्ण, आज भी धरती पे जाके देखो, द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हे कृष्ण, अगर आप धरती पे जाके देखो तो द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खुद को खड़े पाओगे, क्योंकि हर मंदिर में केवल कौन दिखता है? कृष्ण और राधा। लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं। लोग गीता भी दिखा दो भाई। लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं। लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम पाठ करते हैं, पर भरोसा द्वारकाधीश पे नहीं, पर भरोसा कान्हा पर ही करते हैं। जिस गीता में मेरा नाम भी नहीं, राधा जी का, जिस गीता में मेरा नाम भी नहीं, समापन पर सभी लोग राधे राधे ही करते हैं। कैसी लगी कहानी भाई? बहुत बढ़िया थी, एक नंबर। तो लेकिन अब इससे एक चीज़ तो देखो ये समझ में आती है कि भाई जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है प्यार। सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। जो जीवन का अंतिम सत्य है वो है प्रेम। ठीक, तो ये चीज़ राधा ने अपने ढंग से कृष्ण जी को समझाने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण जी भी ऐसा थोड़ी ना कि कृष्ण जी कोई गलत थे। कृष्ण जी अपने धर्म का पालन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बात कही गई है हमारे सनातन धर्म में, संस्कृत में ही कही गई है और इसी गीता में लिखी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर होए अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं अपने प्रिय सहृदय मित्र को, जिन्होंने हमें ये गीता जो है ये वो इस्कॉन टेम्पल गए थे, वहाँ से वो कई सारी प्रतियाँ लेके आए थे, तो उन्होंने सभी को एक एक गीता दी और हमें भी दी।
और हम इन बच्चों को दे रहे हैं। तो अब ये बच्चे जो हैं ये गीता का अध्ययन करेंगे। ये जो है ये पूरी हिंदी में है, हिंदी में है, तो ये लोग बड़ी आसानी से इसको समझेंगे और जो संस्कार हैं वो थोड़े से इनमें डेवलप होंगे। तो भाई ये समर्पित है गीता आपको, और ये एक बहुत प्यारे से ब्लॉग था। तो आप लोग भी गीता खरीदिए, अपने बच्चों को दीजिए, ताकि ये CBSE के बच्चे थोड़ा सा जो हमारा सनातन धर्म है उसके बारे में जाने और अध्ययन करें। ICSE वालों को भी दीजिए, UP बोर्ड वालों को भी दीजिए, सभी को दीजिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते रहेंगे इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों और छोटी छोटी मुस्कुराहटों के साथ। बाय 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 बाय।